ठुमरे ठुमरे ये सुरों की दुनिया चमक दी रहे, रंग फीका न हो मेरे संगीत का, जादू चढ़ के बोले मेरे हर गीत का, सांसों की सरगमों पर यही धुन ठहरी, ठुमरे ठुमरे ठुमरे। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, ये घर मेरे पूर्वजों की साधना स्थल है, इसके कुछ आदर्श और सिद्धांत हैं। उन आदर्शों और सिद्धांतों के खिलाफ कोई भी जाएगा तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और आपकी नजर में मेरे लिए अच्छा क्या है? जो दुनिया समाज की नजर में है, शादी करना, घर संभालना, बच्चे पैदा करना और मर जाना। मुझसे नहीं होगा माँ। ये लीजिए मूंग की दाल का हलवा। किस खुशी में? बस मन किया तो बना लिया, आपको भी तो पसंद है। कोई तो वजह होगी। अब आप भूल गए तो क्या, मैं कैसे भूलूं? मतलब? आज देवर जी का जन्मदिन है। हर साल आप देवर जी को सुबह उठाकर अपने साथ मंदिर ले जाया करते थे। मैं मूंग की दाल का हलवा बनाती थी, आप एक शर्ट और 100 रुपए देकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते थे उन्हें। मत याद दिलाओ मुझे, मैं भूला ही सही। ऐसी याद बहुत तकलीफ देती है मुझे। देखिए, छोटों से तो गलतियां होती हैं, लेकिन हम तो बड़े हैं। और बड़ों का बड़प्पन यह है कि वो छोटों की बेईमानी और रिश्वतखोरी पर पर्दा डालें। देखिए, शादी के बाद हर किसी की सोच बदल जाती है। शादी से पहले तो देवर जी ऐसे नहीं थे। मेरी सोच बदली क्या? शादी के बाद मैंने अपने उसूलों और आदर्शों की हत्या की क्या? मैंने आज तक कोई ऐसा समझौता नहीं किया जिसकी वजह से लोग मुझ पर उंगली उठाएं। हर किसी का अपना स्वभाव होता है। तुम गोविंद का पक्ष ले रही हो वैदी? नहीं, सिर्फ बता रही हूं। मत करो कोई ऐसी बात वैदी जिससे हमें दुख पहुंचता हो। हमने उसे अपनी गायकी की विरासत नहीं सौंपी। कलेक्टर बनाने का सपना देखा था और वो पूरा किया, ये सोच के कि वो देश की सेवा करेगा। लेकिन वो तो लूट खसोट में लग गया। आप ये सब मन से क्यों नहीं निकाल देते? मन से यूं ही उसे घर से निकालने का फैसला कर बैठे। यूं ही आते जाते रास्ते में लोग उसकी रिश्वतखोरी के किस्से सुनाते हैं। यूं ही पैदा ही मेरा सर शर्म से झुक जाता है मेरा सर। क्या इसी दिन के लिए मैंने उसे कलेक्टर बनाया था? आज का दिन तो जन्मदिन है उसका, अपने हाथ से हलवा खिलाते थे। इस लायक नहीं रहा वो, और उसके किए की सजा आज मैं खुद को देता हूं। आज के बाद जिंदगी में कभी हलवा नहीं खाऊंगा मैं। ले जाओ इसे।
सुना नहीं मैंने क्या कहा? ले जाओ उसे। अरे नेताजी सुस्वागतम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी। अरे थैंक यू। ये लीजिए। हाँ, अरे आपका ये जी थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मिस्टर गोविंद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। नेताजी एक बात कहूं? हाँ? अगर आप आज इस पार्टी में नहीं आते तो पार्टी अधूरी रह जाती। ऐसे कैसे नहीं आते? अरे हमें तो आना ही था। हम वचन के पक्के जो ठहरे, एक बार जो कह दिया सो कह दिया। अरे वाह। और वैसे भी आपके साथ हमारी नजदीकियां कुछ अलग तरीके से है ना? वाह, क्या खूबसूरत बात कही है। लेकिन बस इन नजदीकियों का ख्याल रखिएगा नेताजी, किसी की नजर ना लगे। ऐसे कैसे लग जाएगी? जब तक हमारी सरकार है तब तक कोई आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। वाह, क्या? आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। देखिए, आपका और हमारा काम बस यूं ही चलता है। पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी दोनों की यही रफ्तार चलती रहे, इससे बड़ी और क्या बात है? भाई दुबे, हाँ। यह है मशहूर समाज सेविका बरखा दुबे। अरे भाई, इन्हें कौन नहीं जानता, बहुत कमाल चीजें हैं। दरअसल हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं। आपको याद होगा वो महिला आयोग का केस? मुझे याद है। आप बच्चों का अनाथालय भी चलाती हैं और महिलाओं का एनजीओ भी है। मैं जानता हूं। लेकिन गोविंद जी, आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जी बोलिए। आज तक हमारे उस ट्रस्ट को आपकी तरफ से कोई डोनेशन नहीं आया। देखिए बरखा जी, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे तहे दिल से इसके लिए माफी मांगता हूं। आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। नेताजी आइए, थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। चलिए। मैं बिल्कुल आपके टाइमिंग के हिसाब से आई हूँ। मैं खुद समय का बहुत पाबंद हूं और चाहता हूं कि लोग समय की इज्जत करें। पंडित जी, संगीत आपके लिए क्या है? संगीत मेरे लिए साधना है, पूजा है। ये सुरों की सरगम आपको दिव्य लोक में ले जाती है। एक बेलौस भक्ति जागती है। पंडित जी, आप ठुमरी गायकी के लिए जाने जाते हैं। ठुमरी गायकी के लिए कुछ बताएंगे? ये गायकी होती क्या है? ठुमरी वो गायकी है जिसमें शास्त्रीयता के साथ साथ लोक गायन भी होता है, जैसे होरी, कजरी, दादरा, चैती जैसे लोक गायन का समावेश होता है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में बंदिश की ठुमरी गाई जाती थी, जिसमें कत्थक नृत्य शामिल था। मतलब ये पुरानी गायकी है? जी हाँ, बनारस ठुमरी का गढ़ है। जैसे सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, पंडित छन्नू लाल जी, गिरजा देवी, ये सब ठुमरी के सम्राट हैं। If it is possible, प्लीज आप थोड़ा सा गा के सुनाएंगे? मतलब हम जैसे को भी समझ में आए कि ये ठुमरी गायकी होती क्या है। बस बस मोहतरमा, सब कुछ आज ही जान लेंगी क्या? कभी इत्मीनान से आइएगा, फिर सुनाएंगे आपको। जी धन्यवाद। चलो मैं चलती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। माधव जी आई। कौन वेलकम वेलकम।
बच्चों, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। भाई साहब ने आज की पार्टी के लिए तुम्हें आने दिया? एक मिनट। भाई साहब को अच्छी तरह से याद होगा कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए उन्होंने तुम लोगों को पार्टी में भेज दिया होगा। आई एम राइट? राइट? एक्चुअली चाचू, हम उन्हें बिना बताए आ गए। एग्जैक्टली। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बहादुरी का काम किया तुम सबने मिलकर। चाचू को बधाई देने सबसे छिपकर आ गए। वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट इट। एक बात बता दूं भाई, इतने बड़े कलेक्टर साहब का बर्थडे है तो पार्टी में कौन आया कौन नहीं ये छिपने वाला नहीं है। वो तो है चाची, लेकिन ये दिन हम कैसे मिस कर सकते थे, है ना चाचा? और घर जाने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगी ना चाची जी, वो हम संभाल लेंगे। हाँ। वाह ललित, तुम तो बहुत बड़े हो गए बेटा, बिग बॉय। और कब तक छोटा रहूंगा चाची जी। बेटा, तुम लोगों ने आज पार्टी में आकर बहुत अच्छा किया, वरना इस भीड़ में अपने परिवार को बहुत मिस कर रहा था। चाचू, पीयू कहाँ है? उसके हॉस्टल की छुट्टियां हो गई होंगी ना अभी तक तो। अरे कहाँ बेटा, उसके फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। ओहो। और उससे फोन पर बात हुई थी, बहुत रो रही थी बेचारी, बहुत मिस कर रही है। एनीवेज, नो प्रॉब्लम। जब भी मेरी बेटी घर आएगी ना तो उसको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। यू नो, नया घर, नई गाड़ी, नया फर्नीचर और यहाँ तक कि सेपरेट रूम। ओह वाह, नॉट बैड। बहुत खुश हो जाएगी मेरी बेटी आकर। लेकिन भाई एक बात सुन लो, मम्मी डैडी सेम ही रहेंगे। अरे भाई किस चीज का वेट करवा रहे हो भाई? चलो भाई जल्दी से केक कटवाओ। हाँ? आइए केक काटते हैं। आइए। नहीं, चलिए, आइए। केक का है, केक, आइए। चाची, केक। कुमुद, भगवान के लिए दरवाजा मत बंद करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। कुमुद, तुम बार बार क्यों हमारी जिंदगी में जहर घोलने चले आते हो? कुमुद, तुम जानती हो कि दुनिया में मेरा आज कोई भी नहीं है। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनका कोई भी नहीं है। भगवान के लिए ऐसा मत कहो कुमुद, मेरी एक बेटी है। किसने कहा तुमसे? कोई बेटी नहीं है तुम्हारी। और तुम जैसे शराबी मवाली के लिए रिश्ते की कोई अहमियत है? नहीं। चले जाओ यहाँ से। मुझे एक बार अपनी बेटी के सर पर हाथ रखने दो कुमुद। उसके सर पर हाथ रखने लायक हो तुम? हाँ? तुम्हारा बस चले तो तुम नशे में अपनी बेटी तक का सौदा कर दो। खबरदार, जो कभी ऐसा बोला सब मत कहो कुमुद। मैंने कोई गलत नहीं कहा। अरे मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन जान सकता है? हम कलाकार लोग ऐसे ही जीते हैं मरते हैं कुमुद। जाकर मरो ना कहीं। कलाकार हैं। बिना अनुशासन के कोई कला होती है? या अपने चरित्र से गिर जाना ये कला की पहचान है? मैं बहुत बदल गया हूं कुमुद। वो तो दिख ही रहा है। तुम्हें पता नहीं, हमने शहंशाह, मार्को पोलो और तुगलक जैसे काम किए और तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं। मेरे पास तुमसे फालतू बातें करने का वक्त नहीं है। चले जाओ यहाँ से। मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलवा दो कुमुद। मैं अपनी बेटी पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ। अगर तुमने यहाँ आना नहीं छोड़ा तो हम दोनों ये शहर छोड़कर चली जाएंगी। नहीं कुमुद, ये शहर छोड़कर कभी मत जाना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। बस एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। क्यों मिलना चाहते हो तुमसे? नफरत करती है वो तुमसे। नफरत करती है मुझसे? अरे उसने तो मुझे देखा तक नहीं है कुमुद, देखा भी नहीं है। तुम्ही ने मेरे खिलाफ उसके दिल में नफरत भरी होगी।
एक बार मुझे मेरी बेटी मिल जाए ना तो मैं बताऊंगा तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई। फिर देखना कितनी नफरत करेगी वो तुमसे। मैं जा रहा हूं कुमुद, जा रहा हूं मैं। तुम सबके सब चुप क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? नंदिनी तुम जाओ, माधव तुम भी जाओ, मैं बाबा से बात करती हूँ। क्या बात करोगी वैदेही? मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि ललित, कबीर और गौरी हैं कहां? यहीं कहीं दोस्तों के यहाँ घूमने गए होंगे। दोस्तों के घर गए होंगे? अरे वक्त देख रहे हो क्या हो रहा है? रात के 12 बज रहे हैं। इतनी आजादी कैसे दे दी तुमने उन्हें? तुम भी मेरे खिलाफ जाना चाहती हो? नहीं, कभी नहीं, किसी जन्म में नहीं। लेकिन आप भी इतनी छोटी सी बात को लेकर। इतनी सी बात? रात के 12 बजे तक बच्चे घर में हैं नहीं, कहां गए कुछ पता नहीं, और तुम इसे छोटी सी बात कह रही हो? घर की मर्यादा को टूटने मत दो वैदेही, ये घर ढह के मलबा बन जाएगा। नंदिनी, कहां गए ये लोग? बाबा वो क्या वो? बोलो। वो चाचा की बर्थडे पार्टी में गए। चाचा की बर्थडे पार्टी। वाह वाह, क्या कमाल का नृत्य करती हैं आप, हैं? आनंद आ गया। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलने वाला, आपको हमारे यहां भी आना होगा, क्योंकि हम इन कलाओं को, इन प्रतिभाओं को पल्लवित और पुष्पित करते हैं। अरे ये कलेक्टर साहब की भतीजी हैं। क्या ये अपने पंडित जी की बेटी है? हाँ जी। अरे भाई, तभी तो मैं कहूं कि इस तरह का जो नृत्य है वो बड़े बड़े घरानों में पाया जाता है। वाह भाई वाह, हमने आज से पहले इस तरह का नृत्य कभी नहीं देखा। वाह। हम चले, काफी रात हो गई है और आपके कदम भी। मेरे कदम शायद कुछ लड़खड़ा रहे, इसी बात का डर है। चले? निता जी क्या हुआ? एवरीथिंग इज ऑलराइट? यस यस एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज ऑलराइट। मैं कह रही थी कि अब हमें निकलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, खाना तो खाकर जाएंगे आप लोग। नहीं, खाएंगे नहीं। अभी देखो बरखा जी ने कहा कि हमारे कदम लड़खड़ा रहे हैं। कदम से क्या मतलब? कदम वो मैं ये कह रही थी कि नेताजी के कदम इस पार्टी में तो पड़ ही गए हैं, हमें एक और पार्टी में जाना है, तो एंड स्नैक्स वर रियली गुड, बहुत अच्छा लगा, एंड अब और कुछ खाने का मन भी नहीं है, तो चले हम लोग। एक मिनट कलेक्टर साहब, मैं आपके लिए स्पेशल गिफ्ट लाए। अरे नेताजी, गिफ्ट की क्या जरूरत है? आप आगे क्या कम है? सर आपने तो पहले ही बहुत कुछ दिया हुआ है, थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो क्या है, जब तक हम पार्टी में हैं इस तरह की गिफ्ट लेते रहिए। मैं कह रही थी चले, लेट हो रहा है हमें। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए, मैं यहाँ हूँ, चलिए चलिए सीधा। रात का
हाँ हाँ हाँ, काफी हो गई ये सीधा। चाचू, हाँ, हम लोग भी निकलते हैं अभी। अच्छा, जा रहे हो आप लोग? माँ का भर भर कॉल आ रहा है। ठीक है, आप ध्यान रखिए अपना। बेटा हैप्पी बर्थडे वन। थैंक्स। बाय बाय। चाची, टेक केयर। थैंक्स फॉर कमिंग। चाची जी चलो चलो चलो, वी आर गेटिंग लेट, कम ऑन। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन चाचू। ध्यान से जाना आप लोग, ओके? फोन करना, मैं कॉल करूँगा। चलो चलो चलो, मजा आ गया। बाय 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 थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय। कितना अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत हिम्मत की नहाने की। और इनके आने से रौनक आ गई। आप खुश है ना? बहुत। कहां गए थे तुम लोग? बाबा, वो अपने दोस्त। बाबा, वो हम लोग चाचू की बर्थडे पार्टी में गए थे। क्या कहा तूने? चाचू की पार्टी पे गए। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जा। आज के बाद तुम घर से बाहर जब भी जाना, मुझे साथ लेकर जाना, समझी? माँ, अचानक से क्या हो गया आपको? मेरी बहादुर निडर माँ अचानक से इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? सरकार के सामने अच्छे अच्छे गायक गाते हुए घबराते हैं। वो इसलिए घबराते हैं जावेद साहब कि वो संगीत को एक बाजारू चीज समझते हैं। रोटी कमाने का धंधा है उनके लिए, लेकिन मेरे लिए संगीत एक साधना है।